आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं। आर से अग्रवाल एक्सरसाइज 13 क्लास 9 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर का नाम है हमारा। और इससे पहले के भी सारे एग्जाम्पल्स वो मैंने करवा रखा है, और इसके बाद के भी सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन्स वो सब आपको मिल जाएंगे। आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लो कि इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे। मगर मैं आपको पहले बता दूं कि मैं दो तरह का पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्लू पेन, एक रेड पेन। ब्लू पेन वहाँ पर लगाऊंगा जहाँ पर मुझे डार्क लाइन खींचना है, तो वहाँ पर मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगा। और रेड पेन मैं वहाँ यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे हल्के हाथों से काम करना है ना, वहाँ पे मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। मगर आपको बनाना पेंसिल से ही। जहाँ मैं ब्लू पेन का काम करूँगा वहाँ डार्क लाइन खींचना है, जहाँ मैं रेड पेन का काम करूँगा वहाँ पे आपको हल्के हाथों से लाइन खींचना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। कि हमें बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल। एक हमें राइट ट्रायंगल बोल दिया है। राइट ट्रायंगल मीन्स दैट एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। हुज बेस हमें दे दिया है 4 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर बोल दिया। और आगे क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस जो है हमारा, वो बोल दिया है कि द सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड द अदर साइड। एक हाइपोटेनियस और जो दूसरा साइड होगा, यानी कि परपेंडिकुलर जो होगा हमारा, वो उन दोनों का सम 8 सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए, तो उसको हम लोग निकालते हैं। इसमें जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन नहीं करने के लिए बोला है, बट आपको जस्टिफिकेशन चाहिए होगा, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जस्टिफाई करके दिखाया है कि कैसे जस्टिफाई करना है। तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, देख लेना। आप एग्जाम्पल नंबर 4 जाके देख लेना। आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग बेस लाइन खींच लेते हैं। बेस लाइन हमें बोला है कि बेस कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर बोला गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, बेस जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का, वो मैं खींच लेता हूँ। चलिए, तो ये देखो, मैं 4 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन खींच रहा हूँ। ये रहा हमारा बेस लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर का जो है बेस लाइन में ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला गया कि हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया, तो किसी एक जगह से हम लोग 90 डिग्री खींच देंगे। तो चलो, मैं एक काम करता हूँ, उसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम मैं सी देता हूँ, जो कि 4 सेंटीमीटर का है। तो 4 सेंटीमीटर में मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ से मुझे 90 डिग्री खींचना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ से 90 डिग्री खींच रहा हूँ। 90 डिग्री लेने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं, बस एक आर्क लेंगे, सिंपली एक आर्क। देखो, ये एक आर्क लिया। 90 डिग्री खींचने के लिए मैंने बताया भी रखा है अपने पहले वाले वीडियो में। अगर आपको नहीं मालूम है, मैंने पूरा एंगल को बता दिया है, 1 से लेकर के 180 डिग्री तक कैसे खींचना होता है। तो आप पिछले वाले वीडियो जाकर देख सकते हो, बेसिक्स का मैंने दिखाया है। 90 डिग्री खींचने के बाद, ये एक आर्क खींचने के बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ रख करके आपको पहला कट लेना है। ये 60 डिग्री होता है हमारा, हमें मालूम है। फिर उसके बाद ये जहाँ पे 60 का कट मिला है, वहाँ पर रख के ये 120 और एक आर्क हमें ऊपर की तरफ भी ले लेना है। ठीक है। और उसके बाद वो 120 वाला जो हमारा आर्क था, उस आर्क पे नुकीला पार्ट को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक कट यहाँ ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा एक कट यहाँ। ठीक है। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग कि ये इससे यहाँ से हम लोग जो है 8 सेंटीमीटर, हमें वो कहा गया था कि सम है ना, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर है। तो चलो, मैं 8 सेंटीमीटर का खींच रहा हूँ। तो ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर में ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते होगे कि मैं एक लाइन खींच रहा हूँ 8 सेंटीमीटर का। तो ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर। बट आप पहले 90 डिग्री से मिला लेना, ये मिस्टेक मत करना है ना। 90 डिग्री से मिलाते हुए आपको 8 सेंटीमीटर खींचना है। तो देखो, ये मैं 8 सेंटीमीटर का एक लाइन में खींच लें। ठीक है। अब क्या करूँगा, करना वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में करा था हम लोगों ने। इस वाले पॉइंट को कुछ मान लो, सपोज मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी, जो पॉइंट हमारा लास्ट एंड पॉइंट आया, इसको पी मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, पी से जो है हम लोग सी को मिला देंगे। तो पी से जो है पॉइंट पी से और पॉइंट सी तक को हम लोग मिला देंगे। तो ये मिला दिया। देन उसके बाद पी सी को करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें मालूम है क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क इधर की तरफ, एक आर्क इधर लेंगे, है ना। उसके बाद पॉइंट पी पर रखेंगे और उस आर्क को कट करेंगे। तो ये जो आर्क है मेरा यहाँ कट हुआ और ये वाला आर्क यहाँ कट हुआ है। चलिए, 2 पॉइंट हमें मिल गया। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा यहाँ मिला है और एक पॉइंट हमारा यहाँ मिला है। चलिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग डॉटेड लाइन में मिलाना चाहिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डॉटेड लाइन में जो है इसको हम लोग मिला देंगे। तो देखो, ये जो है मैं डॉटेड लाइन में से मिला दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर को हमेशा आप ध्यान रखना कि बाइसेक्टर को डॉटेड लाइन से मिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, मैंने इस लाइन पे कट ही नहीं करा है ना, इस लाइन पे भी कट करना है आपको। तो इस लाइन पे यहाँ कट किया है। चलिए, जहाँ कट किया, मैं इस पॉइंट को सपोज डी मान लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा डी हो गया। अब क्या करेंगे कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो मैंने आगे बढ़ाया, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर जो आपका जो परपेंडिकुलर जो साइड था हमारा,
उसको जो जहाँ कट किया है, कट कहाँ किया है, यहाँ पर कट किया है, इस पॉइंट पर कट किया। तो बस इस पॉइंट से अब सी को मिला दो और आपका ट्रायंगल तैयार है। देखिए हमारा ट्रायंगल हो गया है तैयार। फर्दर कहा गया कि उसको हम लोग मेजर करना है, तो मेजर करके भी दिखा देंगे आपको। अब देख लेना है कि एग्जैक्ट हमारा आएगा, यही पॉइंट हमारा आ गया डियर स्टूडेंट्स ए, ये ए पॉइंट हमारा आ गया। तो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल बन के तैयार है, जहाँ कि ये हमारा 90 डिग्री है, हमें 90 डिग्री बोला गया था बनाने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो बना दिया है। अब बोला कि इसको मेजर कीजिए, तो चलिए मेजर करते हैं। तो जब हम लोग ए बी को मेजर करते हैं तो ए बी का लेंथ हमारा एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और बी सी का जो लेंथ है हमारा वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो, आप लिख दो कि ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए बी प्लस ए सी जो हमारा हाइपोटेन्यूस है इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 3 + 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा गया था, बिल्कुल वैसे ही कर दिया। फर्दर इसका वेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन अगर आपको करना है, वेरिफिकेशन तो ये हमारा हो गया, जस्टिफिकेशन अगर करना हो तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जस्टिफाई करके भी दिखाया है, आप मेरे पहले वाला वीडियो देख करके जस्टिफाई कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं, ये आपका इस दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, तो ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा और आपको जस्टिफाई हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।